हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 3 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ पढ़ने हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों हमने ऐप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं और आपको परचेज़ भी करना था कोई कोर्स तो आप स्टोर में जाएँगे यहाँ पे, तो आपको स्टोर में यहाँ पे परचेज़ करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आप स्टोर से क्या कर सकते हो, परचेज़ भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन है स्टोर का यहाँ पे। होम है, बैचेज़ है, जिन्होंने पेड कोर्स डायरेक्ट जॉइन किया होगा उनको यहाँ पे मिलता है। और आप ऐप के थ्रू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमें आपको एक चैट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है? चलिए। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमेशा एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, ठीक है? क्योंकि आपका बेसिक फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर बेसिक के बजाय आप एडवांस में डायरेक्टली कूद जाएँगे ना, जैसे आपने जो यूपीएससी की बुक्स वगैरह वो पढ़ना चालू कर देंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने हमेशा कहा है कि आप बेसिक से स्टार्ट करिए। बाकी हमारे अदर पैक हैं, अगर आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट में देखिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले करंट अफेयर में बात करेंगे बिम्सटेक की। तो चर्चा में भी है दोस्तों बिम्सटेक, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने कल ही पे डिस्कस किया था एनेक्स 21 बेसिकली हो रहा है, राइट? तो उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो इसमें देखिए पीनेक्स 21 सॉरी। तो वो अगर हम बात करें बिम्सटेक की तो देखो बिम्सटेक का बेसिकली अगर बात करें तो आपके एग्जाम पॉइंट से क्यों रिलेवेंट हो जाता है। देखिए अच्छा सबसे पहले तो बिम्सटेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं होता बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इसका मतलब नहीं होता। मैंने एक्रोनिम्स इसलिए बता रखा है कि जस्ट आपको याद रहे कि इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जस्ट आपको ये पता रहे। ठीक है, बस एक सिंपल सा रीजन यही है कि आपको जस्ट पता रहे। वैसे अगर फुल फॉर्म की बात करें इसका तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है। द बे ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, राइट? इसका ये फुल फॉर्म है बेसिकली। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो आप देखोगे कि इसमें जो है दोस्तों आपका सार्क के और आसियान के दोनों देश आते हैं। सार्क की बात करें तो आपको पता है कि सार्क की जो कंट्री है ना, इसमें पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। ठीक है, सार्क जो कंट्री है इसमें पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ठीक है, इसका काठमांडू सार्क का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है, काठमांडू में है, नेपाल में। ठीक है, तो सार्क तो बना तो 1985 में था। ठीक है, बट इसका रिलेवेंट आज तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी पार्ट होता है। किसमें, सार्क में। आप देखिए, एक है हमारा रीजनल जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया वाला है, ये है सार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो आसियान है ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसमें दो 10 देश आते हैं। आप ये आपके लिए होमवर्क की, आप सर्च करें कि आसियान में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, आपको याद करना है। ठीक है, मैं आपको दो तो अभी बता दे रहा हूँ, बाकी आपका काम है 8 सर्च करना। एक म्यांमार आ जाता है, एक थाईलैंड आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये आसियान के। ठीक है, ये जितने आपको नीचे के इधर देश मिलेंगे ना सारे हैं। ठीक है, आप काउंट करेंगे तो उंगली पे काउंट करेंगे तब भी आपको आराम से हो जाएगा कि शायद एक आध छूट जाए तो छूट जाए। अगर थोड़ा सा मैपिंग आपने मेरा पढ़ा होगा तो आप भी बड़े आराम से कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्लीज़ सर्च करिए, क्योंकि खुद से भी कोई बार चीज़ें आप करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल जाएंगी। आसियान तो मैं बताने को तो बता दूंगा अभी भी, बट आप थोड़े से सर्च खुद से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा आपको, राइट? अब सार्क में ये सारे कंट्रीज़ हैं। जो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका भी है, उसके साथ साथ आपका पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, बट वो उतना रिलेवेंट रहा नहीं है अभी, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से पूरा एकदम मज़ा नहीं आता उसमें ना एक्चुअली हमें। ठीक है, मतलब पाकिस्तान कुछ भी ढंग का करना चाहो तो करने नहीं देता है, बेसिकली ये इशू हो जाता है सार्क के अंदर में। तो हमने क्या किया, एक अलग से संस्था बनाई जिसमें हमने 7 देश लिए हैं। ठीक है, 2 आसियान के ले लिए हमने और अपना बाकी इंडिया ने क्या किया, सार्क के उठा लिए हैं। ठीक है, अब इसका नाम आपको याद रखिएगा। अब ये लोग करना क्या चाहता है इससे, देखो अपना करना इसलिए चाहते हैं कि देखो आपको अगर ग्लोबली कोई चीज़ बढ़िया करना है तो पहले अपने रीजनली अच्छा होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना कि अगर आपको बाहर कुछ बहुत बढ़िया करना है तो पहले घर में चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर आपके घर में चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी तो आप बाहर बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि घर की चीज़ें में परेशान रहेंगे। तो आप ग्लोबली तभी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे जब आपका पड़ोसी शांत हो, आपसे लड़ाई झगड़ा ना करता हो, आप अच्छा पड़ोसी हो। जब आप अच्छी लाइफ जीते हो, अच्छे सुकून से रहते हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, राइट? ये होता है बेसिकली। ठीक है ना? चलिए, तो बिमस्टेक के बारे में थोड़ा सा पता करके रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से बड़ा रिलेवेंट भी है। और बहुत सारी एक्टिविटी भी भारत कर रहा है तो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है। अब बात करेंगे विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। ठीक है, अब बेसिकली ये रिपोर्ट करता क्या है, देखो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और का ही एक पार्ट है वर्ल्ड इनक्वलिटी लैब। ठीक है, बेसिकली ये संस्थाएं जारी करती हैं। जारी क्या करती हैं, विश्व असमानता रिपोर्ट में ये आय और धन के वितरण के बीच में डिफरेंसेस बताता है। मतलब ये जनरली ये कहता है कि जो पूरी विश्व की आबादी है ना, विश्व की आबादी में 10% लोगों के पास विश्व का 52% पैसा है। मतलब अगर ये 100 रुपये है और मान लेते हैं 100 लोग हैं यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे 100 लोग हैं, सबके पास कायदे से क्या तो 1-1 रुपये होना चाहिए था, तब ना एक समानता होती। बट ये 100 रुपये, मान लेते हैं रुपये है, ठीक है, ये 100 रुपये है, तो इसमें से जो 10 लोग हैं ना, उनके पास कितना है, 52 रुपये इन्हीं के पास है बस। बाकी जो बच जाते हैं 50%, सॉरी 90% लोग, इनके पास हिस्से का आता है कितना, 48 रुपीज़। अच्छा, इस 48 रुपीज़ में भी दोस्तों 50%, 40% लोगों के पास लगभग इसका 42% हिस्सा आ जाता है, 43% हिस्सा आ जाता है। 5 रुपए आता है बस 50 लोग के पास। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं फिर से बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपये, मान लेते हैं 100 रुपये था, ठीक है। ये 100 रुपये का हमने क्या किया, 3 भाग में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने कहा 52, एक को मैंने कहा 43, एक को मैंने कहा 5। तो ये जो 52 रुपये हैं, ये 10 लोग के पास है ही है बस, ये 10 लोगों में बटा हुआ है, मतलब एक के पास 5.5 रुपये 20 पैसे, ऐसे समझ लो। ये जो 43% है, ये लगभग 40 लोगों के पास, 40% लोगों के पास है, ठीक है। और ये 5 रुपये है, ये किसमें बचा है, 50 लोगों में, मतलब ये 50% लोग गरीब है। इन गरीबी के पास कितना है, 50 लोग के पास 5 ही रुपया है। 5 लोग का पैसा मिला के कितना है, 5 रुपये। तो आप इसको सोच के देखिए दोस्तों, 10 पैसे के आसपास हमें लग रहा आएगा, है ना। 10 पैसे पर हेड आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था पर हेड, 5 रुपये 52 5 रुपये 2 पैसे। अच्छा, तो सुनने में थोड़ा छोटा अमाउंट लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, कहते हैं कि 1 करोड़, ठीक है, करोड़ों में बात कर लेते हैं, करोड़ों में तो लाखों में बात कर लेते हैं। चलो, एक पर्सन के पास यहाँ पे क्या आएगा, 5.2 लैक्स आता है, ठीक है। यहाँ पे 5.2 लैक्स आएगा। यहाँ पे लगभग देखोगे तो 1.404 के आसपास या 4 के पास आएगा, ठीक है, 1.4 के आसपास आ जाएगा। नहीं, 1.04 के आसपास आएगा, लैख के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, तो आप 50 को डिवाइड करोगे कितने से, 0.5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 0.5, नहीं सॉरी, आप 5 को 50 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो हटाओगे जब यहाँ पे, तो पॉइंट ऑटोमेटिक पहले ही लग जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.01 आ जाएगा, राइट। अब ये इतने में आप 1 लाख का डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो जो जीरो हटा दो 1 लाख से आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लगभग 10,000 के आसपास आ जाएगा। तो आपके पास लगभग मान लो 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, तो ज्यादा अमीर कौन हुआ, जिसके पास 5 लाख रुपए हैं। सिंपल है, समझ रहे हो। चलो और सिंपल बनाते हैं इसको, और सिंपल बनाते हैं, ठीक है। सिंपल से लॉजिक समझ लो कि हमारे इंडिया में हमारे सबसे अमीर 10% जो लोग हैं, ठीक है, सबसे अमीर जो 10% लोग हैं, उनके पास हमारे देश का 50% पैसा है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। चलो एग्जाम्पल है, उसको मैं समझाता हूँ आगे। इतनी चीज़ अब आपको बेसिकली समझ में आ गई, पहला वाला लाइन। दूसरा एक चीज़ और कहते हैं इसमें, ठीक है। दिन प्रतिदिन ये बदतर होती जा रही चीज़ें, क्यों, क्योंकि देश के सबसे गरीब 50% आबादी के पास ना बस वैश्विक संपत्ति का 2% है। एक्चुअली में ये है, पूरे वर्ल्ड का अगर सारे 50%, नीचे के 50% लोगों को लोगे ना, 50% लोगों को लोगे, तो बस 2% लोगों के 2% ही पैसा है इनके पास, मतलब 100 रुपये में से बस 2 रुपए है कितने के पास, 50 लोग के पास। वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और शुरू के जो 10% है, उनके पास कितना है, 76% संपत्ति है पूरे वर्ल्ड का। सोच के देखिए, 10% लोगों के पास 76% पैसा है। तो गरीब और अमीर के बीच क्या है, अमीर के बीच क्या है, असमानता बढ़ती जा रही है, ठीक है। देश अमीर हो रहे हैं, लेकिन किंतु सरकारें गरीब होती जा रही हैं। देश अमीर का मतलब क्या है, देश के लोग जो ऊपर के 10% लोग हैं अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन देश गरीब होता जा रहा है। देश गरीब कैसे हो रहा है, देश अभी आपको आपने पढ़ा होगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, अपनी जो सरकारी संपत्तियां वो भी बेच के सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है। चाहे भवन हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे सड़कें हो, चाहे अस्पताल हो, सब प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। तो प्राइवेट प्लेयर्स तो मजबूत होंगे ना, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस ये चीज़ें इंडिया में ही हैं दोस्तों, ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी आप देखोगे तो सेम आपको लगभग मिल जाएगा। थोड़ा यूरोप थोड़ा सा अलग दिखता है, बट अदरवाइज आप देखोगे तो सेम चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। चलो हम एशिया में रहते हैं, राइट। तब एशिया में देखोगे तो लगभग 70-75% है, 10% लोगों के पास पैसा है ना। टॉप 10 लोगों के पास पैसा है, कितने परसेंट, लगभग 70% से ऊपर है। मिडिल मैन के पास कितना है, लगभग 20-30% है। बाकी जो बच जाता है, देखो ये 10% से नीचे ही है हमेशा, ये देखिएगा 10% से नीचे ही है पूरा। ये वाले ये गरीब है, ये 50% गरीब है, ये 50% वालों के पास है। तो हर देश की वही हालत है। ऐसा नहीं कि किसी देश की बहुत बढ़िया है, किसी की अलग है, ठीक है। ये हर देश की हालत, इवन यूरोप देख लो, यूरोप में भी 50% लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। 50% लोगों के पास पैसा यूरोप में भी नहीं है। हमें लगता है यूरोप बहुत अमीर देश है, लेकिन यूरोप में भी देख लीजिए 10% नीचे, लगभग 5-5.5% के आसपास ये भी आते हैं। तो लगभग हर देश का हालत ऐसा ही है, ठीक है। लैटिन अमेरिका, जो आपका साउथ अमेरिका वाला है, वो थोड़ा ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो इंडिया के उसके कंपेयर में करें तो इंडिया की बहुत हालत अच्छी है। हाँ, अब इंडिया के बारे में डिटेल यहाँ पढ़ना तो पढ़ लीजिए। ये कहा जाता है कि जो टॉप के 1% लोग हैं ना, उनके पास
हमारे राष्ट्र का पूरा 7% पैसा है। और सीधी भाषा हम कहते 10% वाले के हिसाब से, तो 10% जितना हमारे पास पैसा है ना, 10% लोगों के पास 57% पूरा पैसा है। 57% है पूरे अपने देश का पैसा। ठीक है। बाकी नीचे के जो 50% आते हैं उनके पास बस 13% है। तो बाकी कंपेयर में तो हमारे देश की हालत थोड़ी ठीक है दोस्तों। ठीक है। बाकी जो यहाँ पे 40% बच जाते हैं मिडिल में, ये आपके आ जाते हैं लगभग 40 के आसपास ना, 40 कितना, 30 के आसपास आ जाते हैं शायद, 4 5 6 7, हाँ 30% के आसपास ये आ जाते हैं। ठीक है। ये है हमारे। अब यहाँ पे कहा जाता है 10% की अगर इनकी एवरेज आय मतलब इनकी आय की बात करें ना, तो लगभग ये 20 गुना है, मतलब लगभग 11 लाख के आसपास है इनकी आय। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस समझ के रखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है। ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया दोस्तों, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप रिलेवेंट नहीं रहते हैं इतने, बट ये आप स्टेट के कोई एग्जाम दे रहे हो ना, चाहे स्टेट पीएससी के दे रहे हो चाहे अदर एग्जाम दे रहे हो, उसमें पूछ देता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो याद रखिएगा 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है तो दामोदर मोजो को मिले हैं दोस्तों। ये गोवा के रहने वाले हैं। ठीक है। 77 वर्षीय है। ठीक है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है पहले ही। ठीक है। साहित्य पुरस्कार भी, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको पहले ही मिल चुका है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो याद रखिए दामोदर मोजो को। और 56 किसको मिला है, नीलमणि फुकन जूनियर को। तो ये याद रखिएगा, असम के कवि है ये, कोंकणी कवि है, मतलब आप गोवा में कोंकणी बोली जाती है ना, तो ये कोंकणी कवि है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मंजूरी। ठीक है। अब केन बेतवा परियोजना क्या है, थोड़ा सा ये समझने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है। देखो, केन बेतवा क्या है, केन का पानी हम क्या करेंगे, बेतवा में ले जाके छोड़ेंगे। ऐसा है, मतलब एक समझ लीजिए एक नदी, सॉरी, ये हाँ, मान लेते हैं यहाँ पे एक नदी इधर गई है, एक नदी इधर गई है, रिवर गई है सॉरी। तो इस रिवर का पानी हम इसमें जोड़ के इस रिवर तक पहुंचाएंगे। मतलब इस रिवर में क्या होता है, पानी कम है, मान लेते हैं इस रिवर में पानी कम है, ये हम मान लेते हैं आपका बेतवा। ठीक है। ये है आपका बेतवा और ये है आपका केन। तो हम क्या करेंगे, केन से पानी इधर भेजेंगे। थोड़ा ब्लू ब्लू बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता ना, ऐसे हमें लग रहा है कि पानी ही नहीं है ना। चलो ब्लू ब्लू कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है पानी आपका इधर से जा रहा है। तो हम ये वाली जो नहर गई है ना, जो इसका मतलब सो रिवर गई है, इस रिवर का पानी हम किस में करेंगे, इसमें जिसमें कम पानी है इस वाले रिवर में। तो अच्छा, इससे बहुत सारे फायदे होंगे अगर इधर भेजेंगे तो। पहला क्या है, पानी और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी, पानी का उचित उपयोग हो पाएगा, कृषि को बढ़ावा मिल जाएगा, सबसे बड़ा ये है। और जो पानी का न्यूनीकरण हो चुका है उसमें आपदा में बड़ा, मतलब पानी की कमी से चीज़ें ना हो। ठीक है। और परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें कुछ फैक्टर याद रखिएगा। केन और बेतवा इधर से आती है आपकी कौन सी नदी, यमुना। तो ये अब यमुना आती है, यमुना में दोनों जाके मिल जाती है। तो ये याद रखिए इधर से यमुना नदी आती है। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से मैप बना के समझा दिया, आगे इमेज भी मैंने लिंक कर रखा है वैसे। ठीक है। तो ये बेतवा में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं केन से। तो यही है, आप पॉइंट याद रखिएगा। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना और हमीरपुर में बेतवा से मिल जाती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे एक, हाँ, एक बांध का निर्माण किया जाता है, दाऊ धाम बांध। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। कि या एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी है। राइट। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने बताई दी थी, वैसे ये मैं यही मैप दिखाना चाह रहा था। देखो ये है बेसिकली आपका केन, सॉरी बेतवा, ये आपकी जा रही है केन। कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। ये जा रही है आपके दोस्तों केन। राइट। ये यमुना में जाके मिल जाती है, इधर से आती है बेतवा, ये यहाँ पे। अब ये हम लिंक कर रहे हैं यहाँ से, कि हम यहाँ से पानी कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ पे बेतवा में भेज रहे हैं, सॉरी हाँ बेतवा में भेज रहे हैं। केन से हम क्या करें, पानी यहाँ से ऐसे बेतवा में भेज रहे हैं। ये बेसिकली हमारा प्लान है, क्योंकि बुंदेलखंड वाला इलाका जो है ना पूरा दोस्तों, ये बड़ा ही सूखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पानी पहुँचा सकते हैं, बेसिकली ये रीजन है। ठीक है ना। चलिए, मैंने हमेशा कहा कि आप नए हैं तो बेसिक से स्टार्ट करिए, फाउंडेशन से एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी पढ़ चुके तो फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करिए। हमारे वेरियस कोर्सेज है दोस्तों, आपको जो ज्वाइन करना कर सकते हैं। अभी हमारा इथिक्स का बैच चालू हुआ है, तो अभी हम इंस्टेंट आपको 400 का डिस्काउंट हमने कर दिया है। ये 1499 का पैक था, बट अपने अभी हम इसको डिस्काउंट रेट पे दे रहे हैं। बाकी हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी दोस्तों चालू हो रहे हैं। ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट मैंने बता रखा था कि आप कोई अकाउंट में भी कर सकते हो, गूगल पे पेटीएम से भी कर सकते हो, और हमारे ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।